हम कॉन्सिक्वेंसेस स्लैश एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना शुरू किए थे शायद, एक भी पॉइंट नहीं कर पाए थे। पहला लिख लो जल्दी जल्दी बहुत स्पीड के साथ। KHF2, KHF2 exists but KHCl2 KHBr2 does not exist। करा दिया था क्या? क्या हो गया था? K प्लस और ये F साहब ने क्या किया था? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया था किसके साथ? तो ये क्या बन गया? K प्लस और ये HF2 नेगेटिव। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अगर मैं यहाँ HCl लूंगा तो Cl ये भी Cl नेगेटिव लूंगा, तो Cl और Cl वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, Br वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। आ गया नेक्स्ट पॉइंट। जो मैं बोल रहा हूं इतना सारा आपके 11th के कोर्स में नहीं है। CH3COOH का क्या नाम? एसिटिक एसिड। क्या नाम? और IUPAC में आऊं तो इथेनोइक एसिड। इसको अगर मैं पानी में डालता हूं विनेगर तो ये टूट जाता है टू गिव CH3CO नेगेटिव एक्वस और H पॉजिटिव एक्वस। तभी तो सॉल्यूशन कैसा? किसको कहते थे 10th वाले एसिड? जो पानी में डालने पर H प्लस प्रोवाइड करा दे। अगर मैंने इसी एसिटिक एसिड को किस में डाला? बेंजीन नाम के लिक्विड में सॉल्व में, बेंजीन लिक्विड होता है ना, याद आ गया? तो क्या कुल खिला? ये फिर से मैंने एसिटिक एसिड की फोटो ही बनाई है क्या? डिजाइनदार। और ये फिर से मैंने एसिटिक एसिड ही बनाया है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है सर। कहाँ? दो मॉलिक्यूल जुड़ गए क्या? यहाँ एक मॉलिक्यूल दो में टूट गया क्या? तो दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। जानते होंगे एसोसिएशन मतलब लोगों का जुड़ना, और डिसोसिएशन मतलब टूटना। साहब से पूछा कितने कितने लोग आपस में जुड़ गए हैं? फिलहाल दो दो लोग आपस में जुड़ गए। तो क्या दो लोग मरे एक साथ तो क्या कहते थे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन undergoes association। कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन undergoes dimerization। आया। कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर undergoes dissociation। Carboxylic acid in water dissociates to give H plus ions। आया मैडम? क्या कहा या नहीं? BP स्लैश फिजिकल स्टेट। क्या कह रहे हैं? बनाना मत अभी, लिखना। अभी लिखना मत, सुनना। 16 ग्रुप में कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीरियम। याद होना ऑक्सीजन सल्फर तो उम्मीद करूं याद है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 7 8। नाइट्रोजन के ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। पता है क्या? नहीं पता? नहीं सही, नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो पता है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पता है क्या? इन सब से कहा जरा हाइड्रोजन से दोस्ती कर लो। लो जी, हो गई। याद आया क्या? ये H2O, H2S, H2SC, H2T, ये HF, HCl, HBr, HI। कर ली सबने दोस्ती? दो अलग अलग बात कर रहा हूँ, कुछ और याद आ गया वो लिंक जोड़ रहा हूँ। इन सब में एसिडिक करेक्टर है, पानी में डालने पर H प्लस देते हैं। किसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा? इन दोनों में ज्यादा शरारती कौन है? तो नाम तो दोनों के लिए नहीं, जो ज्यादा शरारत करता है सर। इनका नाम बोलना है, कौन ज्यादा है? HF या HI? ये तो पक्की बात है, या तो HF सबसे ज्यादा होगा, या कौन लग रहा? क्यों? क्यों साथ में रीजन भी तो, लॉजिक भी तो लगाओ कोई। HF में, हाँ बिल्कुल सही बोला। HF में F, HF में F
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं? तो शेयर्ड पेयर एफ की तरफ को जाएगा तभी तो एच प्लस बनेगा। अब भी नहीं समझ आया? तो कौन सबसे जल्दी एच प्लस दे देगा? ये इस चैप्टर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेडिंग का नहीं है, लेकिन इसी चैप्टर का किस्सा है, एसिडिक करेक्टर। एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, एसिडिक करेक्टर का सीक्वेंस ये है। कोई पूछा क्यों? कि जी एच आई का बॉन्ड लंबा है, लंबा बॉन्ड कमजोर होता है, कमजोर होता है तो जल्दी टूट जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन आया, वे बिल्कुल सही बोला था, मैंने भी यही बोला था जब मैं 11th में था। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? कि बॉन्ड एंथैल्पी वाली बात तो कह रही है कि एच आई का बॉन्ड आसानी से टूटेगा, उसकी एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वाली बात कह रही है कि पोलैरिटी सबसे ज्यादा एच एफ में आई होगी तो एच प्लस बनने की संभावना सबसे ज्यादा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए लैब में तो इसका मतलब कौन डोमिनेट करा? बॉन्ड एंथैल्पी फैक्टर डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो इसमें ज्यादा है, फिर भी वो ज्यादा एसिड क्यों? तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है, तो बॉन्ड एंथैल्पी फैक्टर डोमिनेट कर गया किसके ऊपर? पोलैरिटी के ऊपर या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर। तो ये थ्योरेटिकल बात हो गई ना। दो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आ रहे हैं लॉजिकली, तो अब जीता कौन? तो वो तो एक्सपेरिमेंट जो कहेगा उसी को मानना पड़ेगा। तो लिख लो और साथ में रीजन लिख लो। लिख लिया? स्टेटमेंट बोलो। सिर्फ इतना लिखना, ये कुछ नहीं कॉपी करना, ये बस, ये बस। और जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ हेडिंग लिखी हुई तो एसिडिक करेक्टर। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच आई इज मिनिमम, कॉमा लगा के बॉन्ड एंथैल्पी फैक्टर डोमिनेट्स ओवर पोलैरिटी या डायपोल मोमेंट, एक ही बात। बॉन्ड एंथैल्पी फैक्टर डोमिनेट्स ओवर पोलैरिटी या कह दो स्लैश लगा के डायपोल मोमेंट। समझे या नहीं? लैंग्वेज समझ आ गई कि क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का हाइड्राइड बना दिया? सेकंड पीरियड में कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ या नहीं? नियॉन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो एच के साथ बॉन्ड बॉन्ड कंपाउंड बनाएगी नहीं कोई, सबका एच के साथ दोस्ती करा दी। तो अब एल आई एच बॉन्ड बढ़ा या एच एफ बॉन्ड बढ़ा? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से तो लिथियम का साइज बड़ा होगा, बेरिलियम का उससे छोटा होगा, बोरॉन का और छोटा, याद आ गया क्या? तो इसलिए एच एफ का बॉन्ड सबसे छोटा, और एच एफ का बॉन्ड सबसे छोटा तो सबसे मजबूत। एच एफ का बॉन्ड सबसे छोटा तो सबसे, और सबसे मजबूत तो टूटना सबसे मुश्किल, सबसे मुश्किल। तो एसिडिक करेक्टर अगर हो तो सबसे ज्यादा किसमें? किसमें? एल आई एच में या एच एफ में? एल आई एच में, क्योंकि उसका बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड एंथैल्पी कम है। आ गया क्या? बॉन्ड एंथैल्पी उसकी एच एफ की सबसे ज्यादा है, फिर भी एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा है। क्यों? इन अ पीरियड पोलैरिटी डोमिनेट्स ओवर बॉन्ड एंथैल्पी। इन अ ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी डोमिनेट्स ओवर पोलैरिटी। आ गया? और कैसे याद रहे मेरे? तो ये वाला तो लॉजिकली याद रह जाएगा, इसमें तो सबको पता है। मिथेन में तो एसिडिक करेक्टर, मिथेन गैस में एसिडिक करेक्टर है क्या? तो फिर अगर मैं इसे उल्टा करूं या ऐसे बोल दूं कि NH3 में एच एफ का तो नाम ही क्या? पानी में घोल दूं तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जैसे HCl पानी में घुल के, इसके किसी के नाम में पानी में घुलने घुलने में अगर घुल भी जाए तो एसिड वैसिड बनता है क्या? तो फिर अगर मैं उसी बात को पकड़ के रखूं तो ये ना लगाता मैं, और ये लगाता तो क्या कहता? वाटर ज्यादा एसिडिक है HF से, तो घंटी ना बजती हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? HF का तो नाम हाइड्रोजन फ्लोराइड का पानी में घुलते ही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो जाता है। वाटर तो न्यूट्रल है, तो वाटर HF से ज्यादा एसिडिक हो ही नहीं सकता। मीथेन H देती है क्या कभी? और उसका एसिडिक करेक्टर हो ही नहीं सकता।
तो इसका मतलब कुछ ना कुछ, तो इससे मुझे ध्यान रह जाता है कि इसका मतलब किसे जिताऊं फिर। बॉन्ड एंथैल्पी को तो जिता नहीं सकता, वो तो एचएफ की सबसे ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड सबसे, रट्टा मारना पड़ रहा है क्या, बॉन्ड छोटा क्यों है, बन गया। तो फिर से एसिडिक कैरेक्टर हेडिंग में जो भी स्टेटमेंट बनाया था उसके नीचे अब ये लिख लीजिए। तो आपने ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा था ना उसमें उसके साथ क्या लिख लो, स्टेटमेंट के साथ, इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी फैक्टर डोमिनेट्स ओवर पोलैरिटी। के साथ क्या लिखोगे, पहले सीक्वेंस लिख लो फिर मैं स्टेटमेंट बोल। क्या लिखना है, इन अ पीरियड पोलैरिटी स्लैश डायपोल मोमेंट डोमिनेट्स ओवर बॉन्ड एंथैल्पी फैक्टर, डोमिनेट्स ओवर बॉन्ड एंथैल्पी फैक्टर। आ गया या नहीं, वापस आ जाओ, रब कर दो ना ये। अब आप वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ रहे हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये में 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, ये कुछ भी बोलो, हाँ ये 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, ये 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, और ये NH3 का साइज सबसे छोटा होगा, PS3 का साइड उससे बड़ा, नीचे देखो ASH3 का और बड़ा, SBH3 का और बड़ा, और सरफेस एरिया बढ़ने से लंदन फोर्सेस, सरफेस एरिया बढ़ने से लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं, याद आया, और लंदन फोर्सेस बढ़ी तो BP। सिंपल, तुम रटना क्या है इसमें, जब वेंडरवाल फोर्स बढ़ गई मॉलिक्यूल्स में तो मॉलिक्यूल पास आए या दूर आए, तो बॉयल करते वक्त उन्हें पास करना है, दूर करना है। तो जब फोर्सेस बढ़ी हुई हैं वो पास आए हुए हैं तो उन्हें दूर करने के लिए, बात ये तो थी कि सरफेस एरिया वेंडरवाल बढ़ने से वेंडरवाल फोर्स बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ा, वेंडरवाल फोर्स बढ़ी, तो BP तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो किसका BP इनमें सबसे ज्यादा होगा, उससे थोड़ा कम, उससे कम, उससे कम, तो ये होना चाहिए या नहीं, इंक्रीजिंग के साइन है, कभी को पार्ट बनाए, ये है सबसे नन्हा सबसे पिचकू, सबसे नन्हा सबसे पिचकू, सबसे आगे निकल आया, जिसका सबसे कम होना था। H2O बेचारा तो लिक्विड ही बन गया, और H2S पता है ना, H2O लिक्विड होता है, H2S गैस होती है। कल आई नहीं थी रॉटन एग वाली स्मेल, कल को भाई, जब आयरन सल्फाइड HCl से रिएक्ट करा था 9th क्लास में, तो रॉटन एग स्मेल H2S गैस की तो थी। अब इसी तरह HF HCl HBr में किसका सबसे ज्यादा BP, HI का होना चाहिए क्योंकि सरफेस एरिया, लेकिन ये महाराज फिर से यहां से हट गए। ये किसका सीक्वेंस लिखा है मैंने, क्यों, रीजन पूछ रहा हूँ। अब जिन्हें कॉपी करना हो करना शुरू कर सकते हैं, रीजन बताओ साथ में। लेकिन H2O का साइज छोटा है, H2S का साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो उसके मॉलिक्यूल बड़े हैं, उसके मॉलिक्यूल पास पास होना चाहिए। अगर लिक्विड होना ही था तो किसको होना चाहिए था, H2O का साइज छोटा है, H2S का साइज उससे बड़ा है, तो सरफेस एरिया H2S का ज्यादा है, उसमें फोर्सेस ज्यादा हैं, उसके मॉलिक्यूल पास पास होने चाहिए। तो अगर लिक्विड होना ही था तो किसको होना चाहिए था, H2S को, और गैस होना चाहिए था तो किसको होना चाहिए था, हो रहा उल्टा, क्यों। इन तीनों में क्या होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग लंदन फोर्सेस से स्ट्रांग होती है, तो NH3 के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ गए होंगे ड्यू टू वेंडरवाल फोर्सेस, नहीं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन H2O के मॉलिक्यूल भी ड्यू टू, तो इसलिए वो बेचारा तो इतना हो गया कि उसका तो फिजिकल स्टेट ही लिक्विड ही बन गया। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई नहीं थी कल, H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाई थी कल, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के नहीं दिखाई थी कल। तो ये सब क्यों निकल गए सबसे आगे, ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू, हो गया क्या, क्या लिख रहे हैं एक लाइन छोड़ के, H2O is liquid whereas H2S is gas, H2O is liquid whereas H2S is gas because of H bonding in water, because of H bonding in H2O.
H2O is liquid whereas H2S is gas because of hydrogen bonding in H2O. हो गया. बढ़े. Next point, solubility. Many organic compounds are soluble in water due to hydrogen bonding. Many organic compounds are soluble in water due to hydrogen bonding with water. Solubility main heading में next line में लिखा है ना. Example, many organic compounds are soluble in water due to H bonding with water. Example, ethanol, ब्रैकेट में अल्कोहल लिख लो, कॉमा शुगर, कॉमा ग्लूकोस, कॉमा यूरिया, एटसेट्रा. और भी हैं ये, वो जो हमने कॉमनली सुने हुए हैं. ये फोटो साथ में बनाना चाहो बना लो. ये कौन महाराज हैं और ये कौन महाराज हैं. क्या हो गई. ग्लूकोज का फॉर्मूला एक्सपेंडेड वाला नहीं पता अभी आपको. शुगर का एक्सपेंडेड फॉर्मूला नहीं पता आपको. लेकिन उनमें भी OH ग्रुप होते हैं जैसे अल्कोहल में है. जैसे अल्कोहल में OH है तभी तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है. तो शुगर में भी ग्लूकोज में भी OH ग्रुप है कई सारे. तो उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना और भी आसान हो गया. तो कई सारे OH है तो ठीक है या नहीं. इसी पॉइंट में एक लाइन छोड़ के सॉल्युबिलिटी हेडिंग में ही, NH3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, गैस है, पता है क्या. पानी में घुलकर OH बना लेती है. सुना है क्या. NH4OH का नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो अमोनिया अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई है, वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना ली होगी और H+. चलो चलें. लास्ट पॉइंट शायद होगा आइस. लास्ट पॉइंट, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. पता है क्या आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. घर में ग्लास में पानी के कभी दूध के ग्लास में बर्फ का क्यूब नहीं डाला हुआ, नीचे बैठ गया था. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. वाई. अगर फिजिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन आता है आज भी, 11th में भी 12th में भी, तो बस इतने लिख के आना, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर. याद करो बचपन. वाई वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. लेकिन अगर यही क्वेश्चन आया वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर केमिस्ट्री के पेपर में, 10 तक तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर फिजिक्स में आया तो केमिस्ट्री में आया तो चलेगा. 11th के 12th के केमिस्ट्री के पेपर में वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर आप लिख के आ रहे हो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्यों बदल गया यहाँ पे आके 11th में. नहीं, कंसेप्ट वही है. वो कह रहा है आप केमिस्ट्री के एंगल से जवाब दो कि वाटर आइस की डेंसिटी क्यों कम है. ठीक है. फुल नेक्स्ट लाइन में लिखा है डेंसिटी ऑफ आइस is lesser than density of water because density of ice is lesser than density of water because के बाद नई लाइन में आ जाओ. ice has open cage like cage, CAGE cage, जिसका हिंदी मतलब पिंजरा. ice has open cage like structure due to which it occupies larger space that is volume increases on freezing water. So density decreases. आया समझ क्या लिखा. अगर मैं ग्लास में बिल्कुल टिप तक पानी भर के, इतना कि हाथ लगते खिंच जाएगा, इतनी टिप तक भर के फ्रीजर में रख दूं, तो जब उसमें बर्फ जमेगी तो बाहर आ जाएगा कुछ. कांच की बोतल में पूरा पानी भर के कैप बंद कर दो और फ्रीजर में रख दो, तो जब उसमें पूरा बर्फ जम जाएगा वो क्रैक हो जाएगी. क्यों. क्योंकि अंदर बर्फ बनते हुए पानी एक्सपेंड करता है. ठीक है. डेंसिटी क्या होती है. मास अपॉन वॉल्यूम. जब पानी बर्फ बन रहा था तो उसका मास बढ़ता जा रहा था या नहीं. जब बोलो जल्दी, आया कि नहीं. मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है. टेम्परेचर बदलने से मास चेंज
नहीं होते हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर बदलने से चेंज हो सकते हैं, होते हैं। तो जब मैं पानी फ्रीज कर रहा हूं, मैंने बोला वॉल्यूम बढ़ जाता है, कैसे वो भी समझा रहा हूं। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी कम हो गई तो तैरना शुरू कर देगा या नहीं। अब क्यों बढ़ गई वो देखिए। वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, तैरते वक्त एक दूसरे में उलझ रहे हैं, फंस रहे हैं, आसपास आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जब जम जाएंगे, जब फ्रीज हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, सारे शरीफ बच्चों की तरह सिस्टमेटिकली लाइन में लगते चले जाएंगे। क्या आया क्या कुछ समझ। ये डॉटेड लाइन भी दूर दूर तक बनाते रहो, खेल सिलसिला जब तक जी में आए। तो जाल बन गया क्या, नेटवर्क बन गया। तो ये क्या है, केज, पिंजरा बंद हो गया। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हमारी समझ में, मुझे महीनों सालों समझ नहीं आया था। मैंने कहा ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, तो बंद है, खुला हुआ केज होना चाहिए। तो ओपन से उसका मतलब था स्पेशियस, मेरा घर बहुत खुला खुला है। इसका मतलब नहीं उसके सारे दरवाजे खुले रहते हैं, खिड़कियां खुली रहती हैं। समझ गए, सामान कम है, जगह ज्यादा है। तो ये खुला खुला मतलब ओपन, उस वाले वर्ड यूज किया उसने, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो फैल गए क्या, पहले तो यहाँ भी कौन घुसे हुए थे, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आया तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और डेंसिटी, फोटो बन गई। किसकी फोटो है ये, आइस की। कुछ एंट्रेंस में जेई में आए क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। इन आइस ओ इज, इन आइस ओ, ओ ऑक्सीजन, ओ लिखो, सराउंडेड बाय, बॉन्डेड बाय, दोनों में से जो भी वर्ड लिखना हो लिख लो, 4 H एटम्स। ओ इज बॉन्डेड बाय 4 H एटम्स। नहीं सर, वाटर में तो वो 2 ही H से जुड़ा होता, तो यही तो बता रहा, आइस में लेकिन 4 H से जुड़ा होता। TWO2, उसी सेंटेंस में आगे लिखना है, TWO2 by covalent bonds and 2 by hydrogen bonds, 2 by covalent bonds and 2 by hydrogen bonds। देखो ये दिख गया क्या, पेड्रो के, ये ओ कितने एच से जुड़ा है, 2 किससे, और 2, यहां तक क्लियर। एक साइड लाइन छोड़ के लिखो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ या नहीं। कार्तिक गोयल जी के घर में अलमारी है, ताला वाला उसमें लगा रहता नहीं है, आधे टाइम दरवाजा खुला पड़ा रहता है, आधे टाइम दरवाजा बंद रहता है, ताला तो कभी लगा ही नहीं होता। तो कार्तिक जी के मन में हमेशा रहता है क्या, मौका लगे तो उस अलमारी में देखूं क्या है। हंसो नहीं, दिमाग लगाओ, नहीं रहेगा ना। 10 बार तो खुली अलमारी के आगे से खुद ही गुजरे, अंदर देख रखा है सब। और एक घर में अलमारी और भी है जिसमें हर वक्त ताला लगा ही रहता है, और मम्मी जब भी कभी खोलती हैं तो कार्तिक जी जब नहीं होते तो कार्तिक जी ने अचानक आते जाते देखा, मम्मी जब अलमारी खोल रही थी, जैसे ही ने देखा एकदम बंद कर दी। अब कार्तिक जी किस चक्कर में रहे, मौका लगे तो अलमारी जरूर खोल के देखो, ठीक है। तो एक दिन मम्मी ताला खुला छोड़ गई उसका, मम्मी बाहर गई हुई थी, कार्तिक जी को लगा आज तो खुला हुआ ताला, जल्दी खोलो। खोल के देखा, अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये कहानी क्यों सुनाई, वाटर जब आइस बना हुआ था तो 0 डिग्री पे आइस बनता है, -1 पे आइस ही होगा, -2 पे भी। आपके घर में रेफ्रिजरेटर में ऊपर आइस वाले चैम्बर में टेम्परेचर कितना होता है, -16 के आसपास होता है। तो अब मैंने बोला, मान लो मेरे पास वो -16 पे मैंने बर्फ बाहर निकाला, बर्फ है, टेम्परेचर तेजी से बाहर आते ही तो 0 डिग्री सेल्सियस तक तो, 0 से ऊपर जाते ही टप टप शुरू हो जाएगी या नहीं। तो जैसे ही टेम्परेचर 0 से बढ़ा, ये बॉन्ड्स टूटने शुरू, या कहूं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, ये बॉन्ड टूटने शुरू। अब ये मोटर मॉलिक्यूल आजाद, कहाँ जाए, मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, अंदर जरूर कुछ होगा, आ गया समझ। मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहे थे कब तक, आइस था। तो जैसी मुक्ति मिली,
अंदर घुस के देखूं क्या है, अंदर कुछ नहीं है। तो अब मॉलिक्यूल्स पास आने शुरू हो गए क्या, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया क्या, डेंसिटी बढ़नी। तो 0 से 1 आया, डेंसिटी बढ़ी, 1 से 2 आया और बढ़ी, 3 आया और बढ़ी, 4 आया और बढ़ी। 4 पे आके दिमाग जागा, हम बेवकूफ हैं क्या, हमें एनर्जी मिल रही है, हम चाहे तो बिना पासपोर्ट वीजा उड़ के जा सकते हैं। अरे वाटर मॉलिक्यूल बीकर में से एनर्जी मिलने पे उड़ के गया तो उससे पासपोर्ट वीजा मांगेगा क्या, कि ये वो उड़ता हुआ जा रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, रुक जा भाई, तो हिंदुस्तान से अंदर नहीं जाने देंगे। तो हम घूमने जा सकते हैं, और हम बेवकूफ एनर्जी मिलने के बावजूद अंदर घुसे जा रहे हैं। तो ये फीलिंग कब पता चल, कब जागे, 4 डिग्री पे आगे जाग जाते हैं, और 4 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने तक तो डेंसिटी बढ़ती है, और जैसे ही 400 ऊपर होता, अब उन्हें लगता कि नहीं उड़ो, और फिर से जब वो उड़ने शुरू होते हैं तो एक दूसरे से और दूर भागने शुरू हो गए, तो डेंसिटी फिर से, तो डेंसिटी इज मैक्सिमम एट, कहानी समझ आ गई, रिपीट करूं, डेंसिटी ऑफ आइस मैक्सिमम 4 पे क्यों, कि 0 से 4 जाने पर, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने पर, वाटर मॉलिक्यूल्स come closer to each other, but after 4 degree they realize that they are having enough kinetic energy to move away, so they start moving away from each other, density starts decreasing। चलें क्या, हो गया।